आज की कहानी का शीर्षक है जादुई दोस्त। बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दूर दिखती बर्फीली चोटियां। गांव के लोग ज्यादातर पशु पालते थे, लकड़ी काटते थे और छोटी मोटी खेती करते थे। वहां रहती थी 10 साल की लड़की, नाम था मीरा। मीरा के पिता हरि सिंह लकड़ी काटने का काम करते थे। माँ गंगा घर संभालती और छोटे भाई सोहन को देखती। मीरा स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल के बाद वह जंगल के किनारे घूमने चली जाती। उसे सबसे ज्यादा पसंद था चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखना, तितलियों का पीछा करना और नदी में पानी के बहाव को निहारना। एक दिन बारिश हो रही थी। मीरा छतरी लेकर जंगल के रास्ते स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ पेड़ गिरा पड़ा था। पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा खरगोश फंस गया था। उसके पैर पर चोट लगी थी और वह कांप रहा था। मीरा ने धीरे से उसे उठाया। मत डरो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। उसने अपने स्कूल के बैग में से पुरानी रुमाल निकालकर खरगोश के पैर पर बांध दिया। घर ले आकर उसने चुपके से उसे अपनी छोटी वाली कोठरी में छिपा दिया। माँ को पता चल गया तो डांट पड़ती। रात को जब सब सो गए, मीरा ने खरगोश को दूध और गाजर के टुकड़े दिए। खरगोश ने खाया और फिर मीरा की आंखों में देखा। अचानक खरगोश बोला, धन्यवाद मीरा। मीरा चौंक गई। उसने आंखें मलकर देखा। खरगोश फिर बोला, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा नाम है चंदू। मैं जंगल का जादुई खरगोश हूँ। बहुत साल पहले एक ऋषि ने मुझे यह वरदान दिया था कि जो मुझे सच्चे दिल से बचाएगा, उसे मैं 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मीरा हंस पड़ी। ये सपना तो नहीं है। चंदू ने कान हिलाए, नहीं, लेकिन शर्त है, इच्छाएं स्वार्थ के लिए नहीं मांगनी चाहिए। मीरा ने सोचा और कहा, पहली इच्छा, मेरे भाई सोहन का बुखार ठीक हो जाए। कल से वह बहुत बीमार है। चंदू ने आंखें बंद की। अगली सुबह सोहन का बुखार उतर गया था। पूरे घर में खुशी छा गई। दूसरे दिन मीरा स्कूल गई। वहां उसकी सहेली राधा रो रही थी। राधा के पिता का कर्ज बहुत बढ़ गया था और महाजन ने कहा था कि अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो घर छीन लेंगे। मीरा ने शाम को चंदू से कहा, दूसरी इच्छा, राधा के परिवार का कर्ज माफ हो जाए। चंदू ने फिर जादू किया। अगले दिन महाजन खुद राधा के घर आया और बोला, कुछ गलती हो गई, कर्ज माफ है। राधा ने मीरा को गले लगा लिया। अब सिर्फ एक इच्छा बची थी। मीरा ने चंदू से पूछा, अब क्या मांगूं? चंदू बोला, सोच समझकर, यह आखिरी है। मीरा ने कई दिन सोचा। गांव में पानी की समस्या थी। नदी दूर थी और गर्मियों में सूख जाती थी। लोग दूर दूर से पानी लाते थे। मीरा ने तय किया, तीसरी इच्छा, हमारे गांव में हमेशा स्वच्छ पानी का एक बड़ा स्रोत हो जाए। चंदू मुस्कुराया, बहुत अच्छा चुनाव। उसने आंखें बंद की। रात भर जादू चला। सुबह जब लोग उठे तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा स्वच्छ झरना फूट निकला था। पानी इतना मीठा और ठंडा कि पूरा गांव खुश हो गया। चंदू अब ठीक हो चुका था। उसने मीरा से कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, असली जादू इंसान के अंदर होता है। मेहरबानी, सोच और साहस। मीरा ने चंदू को जंगल में छोड़ दिया। जाते समय चंदू ने कहा, जब भी जरूरत पड़े, इस सीटी को बजाना। उसने मीरा को एक छोटी सी बांस की सीटी दी। समय बीतता गया। मीरा बड़ी होने लगी। वह स्कूल में अच्छे नंबर लाती। गांव वाले अब उसे झरना वाली लड़की कहकर बुलाते। 1 साल बाद भयानक सूखा पड़ा। आसपास के गांवों में पानी खत्म हो गया, लेकिन शिवपुर का झरना अभी भी बह रहा था। आसपास के गांवों से लोग पानी लेने आने लगे। मीरा और उसके दोस्तों ने मिलकर पानी बांटने का इंतजाम किया। फिर एक दिन जंगल में आग लग गई। लकड़ी काटने वाले लोग घबरा गए। आग तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। हरि सिंह ने कहा, सब घर छोड़कर भागो। मीरा ने याद किया चंदू की सीटी। उसने सीटी बजाई। कुछ ही देर में चंदू आ गया। चंदू, आग बुझा दो। चंदू बोला, अब मैं अकेला पूरा जादू नहीं कर सकता, लेकिन तुम सब मिलकर कर सकते हो। चंदू ने हवा में कुछ जादू किया। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। मीरा ने गांव वालों को आवाज दी, सब मिलकर आग के रास्ते पर पेड़ काटो और पानी डालो। पूरे गांव ने मिलकर मेहनत की। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब लग गए। आग पर काबू पा लिया गया। उस दिन के बाद
गांव ने मीरा को अपना नेता मान लिया। मीरा ने स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। वो बड़ी होकर शिक्षिका बनी और गांव में एक अच्छा स्कूल खुलवाया। चंदू कभी कभी आता और मीरा से मिल जाता। दोनों पुरानी यादें ताज़ा करते। मीरा समझ गई थी कि असली जादू किसी खरगोश या सीटी में नहीं, बल्कि अच्छे काम करने वाले दिल में होता है।